हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 वाली न्यू बुक से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग। सो इस एक्सरसाइज के जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं ना, फर्स्ट से लेके 5th तक, सब में हमने पाई चार्ट ड्रॉ करने हैं। ओके अब यहाँ पर हमें कुछ डेटा गिवन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ गिवन बिलो। सो एक हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं। सो इस डेटा के लिए हमने एक पाई चार्ट बनाना है। सो स्टूडेंट्स, पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट में हम एक सर्कल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का। यहाँ पर ये जो ड्रॉ किया हुआ है ना, दिस इज़ अ पाई चार्ट। सो पाई चार्ट में क्या होता है कि एक सर्कल को हम इस तरह से पार्ट्स में स्प्लिट करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो सेंट्रल एंगल होता है, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ये होता है 360 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा सर्कल हो गया ना। एंड वी नो कि सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है दैट इज़ ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है। सो जिस जिस पार्ट्स को हमने इस सर्कल में रिप्रेजेंट करना है वो कितना पार्ट है टोटल का, सो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो आइटम्स होती हैं उनका सेंट्रल एंगल डिसाइड हो जाता है। एंड अकॉर्डिंगली फिर सर्कल को हम ऐसे अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जब हमने पाई चार्ट को ड्रॉ करना है तो हमें सेंट्रल एंगल्स पता होने चाहिए। मतलब हिंदी के लिए कितना सेंट्रल एंगल आएगा, पंजाबी के लिए कितना आएगा, इंग्लिश के लिए कितना आएगा, इस तरह से। सो वो हम कैसे निकालेंगे? हम पहले तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे इन सभी लैंग्वेजेस की। मतलब कि हिंदी कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं 72। सो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी स्पीक करते हैं? 10। तो हिंदी बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 10 आउट ऑफ 72। ठीक है। इसी तरह से हमने अदर लैंग्वेजेस के लिए भी फ्रैक्शंस निकाल लेनी है। जब हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाएंगी उसके बाद हम इनका सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। ठीक है। सेंट्रल एंगल आप कैसे निकालोगे? जो फ्रैक्शन आई है, हिंदी के एग्जांपल ले लेते हैं, 10/72, इसको मल्टीप्लाई कर दो जो आपका टोटल सेंट्रल एंगल है। एंड टोटल मतलब कंप्लीट सेंट्रल एंगल क्या होता है सर्कल का? हमेशा ही 360 डिग्री। सो हिंदी का सेंट्रल एंगल कैसे आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा? 10/72 मतलब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है। सो ये आ जाएगा हिंदी का सेंट्रल एंगल। इसी तरह से हम अदर लैंग्वेजेस के भी सेंट्रल एंगल्स निकाल लेंगे। ओके एंड फिर जब हमारे पास सभी लैंग्वेजेस के सेंट्रल एंगल्स आ जाएंगे देन वी कैन इजीली ड्रॉ पाई चार्ट। तो पहले हम फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल्स निकालेंगे एक टेबल बना के, एंड उसको देख के फिर हम पाई चार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। ओके अब यहाँ पर देखो, मैंने एक टेबल बना लिया है। टेबल में मैंने लैंग्वेजेस मेंशन कर दी हैं सारी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन कर दिए, एंड में टोटल लिख दिया हमने 72। यहाँ पर हम इस कॉलम में फ्रैक्शंस निकालेंगे, इस कॉलम में हम सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। ठीक है। सो फ्रैक्शन हिंदी के लिए क्या बनेगी? हिंदी कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं? 10। सो 10 आउट ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 72। सो 10/72 ये बन गई हिंदी की फ्रैक्शन। सो इसको अगर आप चाहो तो यहीं पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 5s 10 एंड यहाँ पर आ जाएगा 36। सो 5/36। अब पंजाबी के लिए फ्रैक्शन निकाल लो तो 30 अपॉन टोटल 72 इक्वल्स टू, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 6 5s 30, 12 6 72। सो 5/12। नेक्स्ट इंग्लिश के लिए निकाल लो 12/72। सो 12 1s 12, 12 6 72, 1/6। नेक्स्ट है मराठी 9/72, 9 1s 9, 9 8s 72। सो 1/8, 7/72। नेक्स्ट बंगाली 4/72 इक्वल्स टू 4 1s 4, यहाँ पर क्या आएगा? 4 1s 4, 3 बचे, साथ में 2, 32, 4 8s 32। सो 1/18। अब सबके सेंट्रल एंगल्स निकाल लो। तो सेंट्रल एंगल्स क्या आ जाएंगे? जो आपने फ्रैक्शन निकाली है 5/36, इसको मल्टीप्लाई कर दो जो टोटल सेंट्रल एंगल होता है सर्कल का, विच इज़ 360 डिग्री, इक्वल्स टू
इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 10 आ गया, सो 10 5 ज़ा 50, सो 50 डिग्री। नेक्स्ट 5/12 फ्रैक्शन इनटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, साथ में 0, सो दिस इज़ 150 डिग्री। नेक्स्ट 1/6 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 6 6 ज़ा 36, साथ में 0 आ गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट 1/8 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32, 4 बचे, साथ में 0, 8 5 ज़ा 40, सो दिस इज़ 45 डिग्री। नेक्स्ट है 7/72 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू, अब ये 36 के साथ ही इसको डिवाइड कर दो, 36 इंटू 10 360 डिग्री हो गया, 36 2 ज़ा 72 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो 5 7 ज़ा 35 डिग्री। नेक्स्ट है 1/18 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, साथ में 0, 20 डिग्री। ओके, अब देखो कि जो आपने सेंट्रल एंगल्स निकाले हैं ना, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ओके, तो आप इनको क्विकली ऐड करके देख सकते हो। यहाँ पर 60 + 50 ये हो गया 110, इसमें 150 को ऐड कर दो, प्लस 45 प्लस 35 प्लस 20, ठीक है। सो 5 + 5 10, 1 कैरी हो गया, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16, तो 6 आ गया, 1 कैरी, 1 2 3। तो ठीक है जी, सभी एंगल्स का, सभी सेंट्रल एंगल्स का सम 360 डिग्री आना चाहिए था, एंड वही हमारा आ रहा है। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आपने पहले सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल आप कोई सा भी रेडियस लेके ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। पहले तो एक रेडियस ड्रॉ कर दो इस तरह से, ठीक है। अब हम पहले सेंट्रल एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हिंदी के लिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प ले लेंगे। सो प्रोटेक्टर को हमने इस तरह से अलाइन कर देना है। प्रोटेक्टर की ये जो सेंटर में छोटी सी लाइन होती है, इसको हम यहाँ सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। पता ही है आपको कि आप एंगल कैसे बनाते हो, जूनियर क्लासेस में भी आपने सीखा हुआ है डिटेल में। एंड जो प्रोटेक्टर का बेस है, मतलब ये वाली चीज़, इसको आप ये जो आपने रेडियस बनाया था उसके साथ बिल्कुल ऐसे मिला के रखोगे, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपने एंगल मेजर करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर 0 है, 10 20 30 40 50। सो हिंदी के लिए हमारा सेंट्रल एंगल 50 डिग्री था, तो हम यहाँ पर 50 है ना, यहाँ पर आप पेंसिल से बनाओगे अपनी नोटबुक्स पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लो, एंड फिर आपने क्या करना है, इस सेंटर को आपने इस तरह से उस पॉइंट के साथ मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो इतना पार्ट बनेगा सर्कल का, वो रिप्रेजेंट कर देगा हिंदी को। अगर आपका जो पॉइंट है ना, जब आप प्रोटेक्टर से 50 डिग्री मेजर करके लगाओगे, अगर वो सर्कल के बाहर भी लगता है, क्योंकि लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने सर्कल कितना बड़ा या कितना छोटा लिया है, तो आप रूलर के साथ स्ट्रेट लाइन लगाओ, बट लाइन आप बस सर्कल की बाउंड्री तक रखना, आगे पॉइंट तक ज्वाइन मत करना, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ सर्कल की पार्टीशन दिखानी है। ओके, सो यहाँ पर आप लिख लो हिंदी, एंड सेंट्रल एंगल मेंशन कर दो जो कि है 50। अब हमने नेक्स्ट एंगल बनाना है पंजाबी के लिए, विच इज़ 150 डिग्री। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपने ये जो नई लाइन आई है ना, इसके साथ मिलाना है इसको, प्रोटेक्टर को, ठीक है। एंड जो बेस है वो इस तरह से आपने अलाइन कर देना है, ठीक है। जो प्रोटेक्टर की ये जो सेंटर वाली लाइन होती है छोटी सी, ये वाली, ये तो रहेगी सेंटर के ऊपर ही, एंड प्रोटेक्टर का जो बेस है, इसको आप इस नई लाइन के साथ अभी मिला के रखोगे। अभी पंजाबी का जो एंगल है दैट इज़ 150 डिग्री। सो आप यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करो, 10 20 30 40 50 सो ऑन, 150 डिग्री होता है यहाँ पर, ठीक है। सो सेंटर को आप मिला दो इस तरह से 150 के साथ। ओके, आपने अपनी नोटबुक पे बनाना है, तो पहले जहाँ पर 150 आता है वहाँ पर एक पॉइंट लगा लो पेंसिल के साथ, एंड फिर उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो सर्कल के सेंटर के साथ। अगर आपका पॉइंट सर्कल के कहीं बाहर लगता है, तो बाहर तक आपने लाइन नहीं बनानी है, लाइन आपने सर्कल की बाउंड्री तक ही बनानी है। ओके,
सो यहाँ पर आप मेंशन कर दो पंजाबी, साथ में इसका सेंट्रल एंगल विच इज़ 150 डिग्री। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल है 160 डिग्री। तो आपने क्या करना है, फिर से ये जो नई लाइन बनी है इसके साथ आपने प्रोटेक्टर के जो बेस है प्रोटेक्टर का उसको अलाइन करना है। ओके, अब इंग्लिश का जो सेंट्रल एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री। सो यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो आप सेंटर को मिला दोगे 60 डिग्री के साथ। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर दो इंग्लिश एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। नेक्स्ट मराठी 45 डिग्री। सो फिर से क्या करना है, आपने ये जो नई लाइन बनी है इसके साथ आपने प्रोटेक्टर को अलाइन कर लेना है एंड अब एंगल को मेजर करके लाइन ड्रॉ कर दो 45 डिग्री। सो 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो 40 एंड 50 के बीच में ये जो लाइन है सेंटर में थोड़ी लंबी वाली, ये रिप्रेजेंट करती है 45 को। तो सेंटर को आप मिला दो इसके साथ। ओके, मराठी 45 डिग्री। नेक्स्ट है तमिल। तमिल का एंगल है 35 डिग्री। तो फिर से आपने क्या करना है, जो भी मतलब पाई चार्ट में नई लाइन बनती जाएगी ना उसके साथ आपने प्रोटेक्टर को अलाइन करते जाना है। ठीक है, प्रोटेक्टर के बेस को। एंड ये जो सेंटर में छोटी सी लाइन होती है ये हमेशा आएगी सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पर। ठीक है, अब तमिल का जो सेंट्रल एंगल है दैट इज़ 35 डिग्री। सो 10, 20, 30, 35। 30 एंड 40 के सेंटर में जो थोड़ी लंबी लाइन है ये 35 को रिप्रेजेंट करती है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल को आप मिला दो 35 के साथ। ओके, लाइंस आपने रूलर का यूज़ करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगानी है, टेढ़ी मेढ़ी फ्री हैंड लाइंस मत लगाना। सो ये रिप्रेजेंट करता है तमिल को एंड एंगल है 35 डिग्री का। अब देखो ये जो लास्ट वाला पार्ट बचा है ना, ये ऑटोमेटिकली ही लास्ट वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, बंगाली को, विच इज़ जिसका सेंट्रल एंगल क्या है 20 डिग्री। ठीक है, सो इसको आप सीधा ही लिख दो बंगाली एंड इसका सेंट्रल एंगल मेंशन कर दो 20 डिग्री। अगर आपको मेजर करके चेक करना है ना तो आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर प्रोटेक्टर रख लो इस लाइन के ऊपर एंड इस लाइन तक का आप एंगल मेजर कर लो, दिस विल बी 20 डिग्री। ओके, सो इस तरह से आपने पाई चार्ट कंप्लीट कर देना है। पहले एक टेबल बना के फ्रैक्शंस निकाल लो, सेंट्रल एंगल्स निकाल लो सभी लैंग्वेजेस के लिए एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पाई चार्ट को बना दो। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर भी आपने पाई चार्ट ही बनाना है, कुछ डेटा आपको गिवन है। तो मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पर टेबल बना लिया है। यहाँ पर फैकल्टी मेंशन की हुई है अलग अलग टाइप की, तो यहाँ पर हमने कॉलम बना लिया फैकल्टी का। उसके नीचे ईच रो में हमने अलग अलग फैकल्टीज़ को मेंशन कर दिया, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन। एंड में हमने टोटल मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इस कॉलम में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को मेंशन कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें डेटा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। ठीक है, कि साइंस में इतने स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स में इतने स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन, एंड टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 3600। ठीक है, अब हम फ्रैक्शंस निकाल लेंगे एंड सेंट्रल एंगल्स निकाल लेंगे सो दैट वी कैन ड्रॉ पाई चार्ट। तो फ्रैक्शंस निकाल लो। फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, साइंस की फ्रैक्शन क्या निकलेगी, साइंस वाले स्टूडेंट्स आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। सो साइंस के स्टूडेंट्स है 1000, सो 1000 अपॉन 3600। ठीक है, लास्ट वाले 2 ज़ीरोज़ कट गए आपस में। नाउ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 के टेबल में कट जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36। ओके, यहाँ पर लास्ट वाले 2 ज़ीरो कट गए आपस में, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सो 1/3 दिस इज़ इक्वल टू, लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए, ये 5 के साथ दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। नीचे क्या आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, साथ में 0, 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ पर लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए। यहाँ पर क्या आएगा, 9 के साथ मैं कैंसिल कर देती हूँ इनको, 9 5 ज़ा 45। यहाँ पर क्या आएगा, 9 4 ज़ा 36, 9 0 ज़ा 0। सो फिर से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। सो दिस इज़ इक्वल टू 1/8। यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए, ये वाले लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए, 3 1 ज़ा 3, 12 3 ज़ा 36। सो 1/12। ओके, सेंट्रल एंगल्स निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, जो आपकी फ्रैक्शन आई है
इसको मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री के साथ, बिकॉज सर्कल का जो सेंटर वाला एंगल होता है, हमें पता है ये सेंटर वाला एंगल हमेशा ही होता है 360 डिग्री का। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 18 2 ज़ा 36, पीछे लगा 0, सो दिस इज़ 100 डिग्री। 1/3 इंटू 360 डिग्री, दिस इज़ इक्वल टू 12 3 ज़ा 36, पीछे 0 लग गया, सो 120 डिग्री। 13/72 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पर 36 के साथ मैं डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो दिस इज़ 65 डिग्री। 1/8 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 एंड 4 बचे साथ में 0, 8 5 ज़ा 40, सो दिस इज़ 45 डिग्री। 1/12 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 12 3 ज़ा 36, साथ में 0 आ गया, सो 30 डिग्री। अब देखो इन सभी सेंट्रल एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, 100, 120, 65, 45, 30, 5 + 5 10, 1 कैरी, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15 + 1 16, 1 कैरी 1 2 3। सो ठीक है, सभी सेंट्रल एंगल्स का सम आ रहा है 360 डिग्री, जो कि आना भी चाहिए। ओके, अब हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमने पाई चार्ट बनाना है। सो कॉम्पस की मदद से आप कोई सा भी रेडियस लेके इस तरह से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ओके, एंड ये जो सेंटर में है यहाँ पर आपका एक पॉइंट लग जाएगा जहाँ पर आपने अपनी कंपस को फिक्स किया होगा, वो होगा इस सर्कल का सेंटर। एंड वहीं से आपने सारे जो एंगल्स हैं, सेंट्रल एंगल्स, वो मेजर करने हैं। तो पहले आप एक रेडियस ड्रॉ कर लो यहाँ पर। सो इस तरह से एक रेडियस ड्रॉ कर लो। ये लाइन आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं पर ड्रॉ करनी है, आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड यहाँ से फिर आपने एंगल्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं। अब साइंस के लिए आपने एंगल बनाना है 100 डिग्री का। तो आपको पता ही है कि प्रोटेक्टर का यूज़ करके आप कैसे एंगल्स बनाते हो। ये जो प्रोटेक्टर की सेंटर में छोटी सी लाइन होती है, इसको आपने सेंटर के साथ अलाइन करना होता है। एंड प्रोटेक्टर का जो बेस है, इसको आप ये जो आपने अभी रेडियस ड्रॉ किया है, इसके साथ ऐसे मिला के रख देना है। ठीक है, मतलब रेडियस के ऊपर आपने अपनी प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है। ओके, नाउ एंगल क्या है 100 डिग्री का। तो यहाँ पर आप मेजर करना स्टार्ट करो। यहाँ पर 10 20 30 40 सो ऑन, यहाँ पर है 100 डिग्री। तो आपने अपनी नोटबुक पे जब बनाना है तो जहाँ पर 100 है वहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लो, फिर उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो सेंटर के साथ। ठीक है, इस तरह से। एंड अगर आपका जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर मार्क हो रहा है, तो जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है ना, वो आपने सिर्फ सर्कल की बाउंड्री तक ड्रॉ करनी है, उसको आगे एक्सटेंड मत करना। अगर कर भी देते हो तो जब आपका पूरा पाई चार्ट बन जाएगा ना, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है सर्कल के बाहर, उसको इरेज कर दो। ओके, अब इसमें हम लिख देते हैं साइंस एंड सेंट्रल एंगल मेंशन कर दो 100 डिग्री का। नेक्स्ट है आर्ट्स। आर्ट्स के लिए सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री। सो अब आपने क्या करना है, ये जो नई लाइन बनी है इसके साथ आपने अपने प्रोटेक्टर को अलाइन करना है। ओके, मतलब जो भी लाइन बनती जाएगी ना, नेक्स्ट एंगल आपने उसको एज अ बेस कंसीडर करके बनाना है। ठीक है जी। नाउ यहाँ पर एंगल क्या है 120 डिग्री। सो यहाँ से स्टार्ट करो 10 20 30, इस तरह से आके यहाँ पर है 120 डिग्री। सो इसको मिला दो सेंटर के साथ। सो यहाँ पर आर्ट्स मेंशन कर दो 120 डिग्री। नेक्स्ट है कॉमर्स 65 डिग्री। सो ये जो नई लाइन बनी है, आप अपनी नोटबुक को घुमाते जाना जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट हो। मैं तो स्क्रीन पे बना रही हूँ तो मैं अपने प्रोटेक्टर को घुमा रही हूँ। आप अपनी नोटबुक को भी टर्न कर सकते हो, घुमा सकते हो, ताकि आपके सभी एंगल्स बन जाएं पाई चार्ट के ऊपर। ठीक है, सो ये हो गई हमारी अलाइनमेंट। हमने एंगल बनाना है 65 डिग्री का। सो यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करो 10 20 30, इस तरह से 60 एंड 70 के बीच में ये जो छोटी बड़ी लाइन है सेंटर में, बाकी लाइन से थोड़ी बड़ी, ये रिप्रेजेंट करती है 65 को। सो सेंटर को आप मिला दो यहाँ पर। ओके, कॉमर्स
65 डिग्री। नेक्स्ट है लॉ के लिए एंगल है 45 डिग्री का। सो 45 डिग्री का है, सेंटर के साथ मिला दिया इस छोटी लाइन को, अलाइन कर दिया बेस के साथ, एंड 45 डिग्री का एंगल है 10, 20, 30, 40, ये है 45। 40 एंड 50 के सेंटर में जो थोड़ी लंबी लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है 45 को, तो सेंटर को मिला दो 45 के साथ। सो यहाँ पर ये था लॉ, तो लॉ मेंशन करके साथ में सेंट्रल एंगल मेंशन कर दो 45 डिग्री का। नेक्स्ट है एजुकेशन। अब एजुकेशन देखो लास्ट बचा हमारे पास, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो पार्ट बचा है ना लास्ट वाला, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर लिख दो एजुकेशन, एंड इसका जो सेंट्रल एंगल है वो मेंशन कर दो 30 डिग्री। ओके, अगर आपने चेक करना है ना तो आप प्रोटेक्टर रख के यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। ये जो आपकी नई लाइन बनी थी ये वाली, यहाँ पर प्रोटेक्टर के बेस को अलाइन कर दो इसके साथ, एंड यहाँ तक आप एंगल मेजर कर लो, दिस विल बी 30 डिग्री। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के लिए पाई चार्ट को ड्रॉ कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3। अब देखो यहाँ पर भी हमने पाई चार्ट ही बनाना था, तो मैंने एक टेबल बना लिया टू फाइंड आउट फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पर देखो आइटम्स थी अलग अलग टाइप की, तो मैंने फर्स्ट कॉलम में आइटम्स मेंशन कर दिया, उसके नीचे ये जो अलग अलग रोज़ हैं मैंने उसमें आइटम्स को मेंशन कर दिया, फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन, अदर्स। यहाँ पर नेक्स्ट हमें एक्सपेंडिचर्स दिए हुए थे इन रुपीज़, तो वो मैंने नेक्स्ट कॉलम में मेंशन कर दिया, एंड अलग अलग आइटम पे कितना कितना खर्चा हुआ है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, लाइक 4000, 2000 फॉर क्लोथिंग, रेंट के लिए 1500 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उन्होंने अलग से हमें टोटल करके नहीं दिया हुआ, पर टोटल हम निकाल सकते हैं इन सभी एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके। तो एंड में मैंने ये जो रो बनाई है यहाँ पर मैंने टोटल मेंशन किया हुआ है, तो इन सबको ऐड करके यहाँ पर आप टोटल मेंशन कर दो। ठीक है, क्योंकि टोटल आपको लगेगा जब आपने फ्रैक्शन निकालनी है। सो 4000 प्लस 2000 ये 6000 हो गया, 1500 प्लस 1500 ये 3000 हो गया। सो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10। सो टोटल एक्सपेंडिचर है 10,000 रुपीज़। सो अब आप फ्रैक्शंस निकाल लो। सो यहाँ पर देखो 4000 अपॉन 10,000, लास्ट के 3 ज़ीरोज़ कट गए, ये दोनों 2 के साथ कट जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर लास्ट के 3 ज़ीरोज़ कट गए, 2 अपॉन 10, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5, 2 5 ज़ा 10, दिस इज़ इक्वल टू लास्ट के 2 ज़ीरो कट गए, ये 5 के साथ कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर आ गया 20, सो 3 अपॉन 20। यहाँ पर लास्ट के 2 ज़ीरो आपस में कट गए, अब ये सेम ही है, ठीक है, तो ये भी सेम ही आएगा 3 अपॉन 20। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो लास्ट के 3 ज़ीरोज़ हैं ये आपस में कट गए, सो 1 अपॉन 10। ओके, सेंट्रल एंगल्स निकाल लो, जो भी आपकी फ्रैक्शन आई है इसको 360 डिग्री के साथ कर दो मल्टीप्लाई। सो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर क्या आएगा 5 7 ज़ा 35, 1 बचा साथ में 0 10, 5 2 ज़ा 10, सो ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, सो 144 डिग्री। 1 अपॉन 5 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये फिर से कितना आएगा 72 डिग्री, सो 72 डिग्री। 3 अपॉन 20 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू, ये आपस में लास्ट में ज़ीरोज़ कट गए, 18 2 ज़ा 36, सो 18 3 ज़ा 54, 54 डिग्री। 3 अपॉन 20 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू, ये लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, ये फिर से 18 आ जाएगा, 18 3 ज़ा 54 डिग्री, एंड 1 अपॉन 10 इंटू 360 डिग्री, ये जो लास्ट के ज़ीरोज़ हैं ये आपस में कट गए, दिस इज़ 36 डिग्री। अब इन सभी सेंट्रल एंगल्स का आप एडिशन कर लो, दिस शुड बी 360 डिग्री। 144, 72, 54, 54, 36। सो 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, सो यहाँ पर 2 कैरी हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 3 26,
तो यहाँ पर 2 कैरी हो गया, 2 + 1 3। सो 360 डिग्री ही आना चाहिए सभी सेंट्रल एंगल्स का सम, एंड उतना ही हमारा आ रहा है। ठीक है, अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए हम पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो आप कोई सा भी रेडियस लेके एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लो। सो सेंटर में आएगा सर्कल का सेंटर, तो यहाँ से आप पहले तो एक रेडियस ड्रॉ कर लो। अब हम अपना पहला सेंट्रल एंगल ड्रॉ करेंगे। फूड के लिए ड्रॉ कर लेते हैं 144 डिग्री का। सो प्रोटेक्टर को आपने इस तरह से, ये जो रेडियस बनाया हुआ है आपने उसके साथ ऐसे अलाइन करके रखना है प्रोटेक्टर के बेस को। ये जो सेंटर वाली लाइन है हमेशा सेंटर पे आती है। 144 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 10 20 30 इस तरह से। यहाँ पर है 140, यहाँ पर है 50। तो सेंटर में ये जो थोड़ी लंबी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है 145 को, तो इससे एक कम ये रिप्रेजेंट करेगी 144 को। तो सेंटर को आप यहाँ पर मिला दो। ओके, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आता है 140, यहाँ पर 150 एंड 141, 142, 143, 144। ये जो सेंटर में थोड़ी लंबी लाइन है ये 145 को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके पहले वाली जो एक छोटी लाइन है वो 144 को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने सर्कल के सेंटर को इसके साथ मिला दिया। ठीक है जी, यहाँ पर मेंशन कर दो फूड 144 डिग्री। नेक्स्ट है क्लोथिंग 72 डिग्री। तो ये जो नई लाइन बनी है इसके साथ अभी आपने प्रोटेक्टर को अलाइन करना है इस तरह से, एंड यहाँ से स्टार्ट करो 72 डिग्री, 10 20 30 इस तरह से। ये 70 है, तो 70 के बाद ये जो सेकंड लाइन है छोटी वाली ये 72 को रिप्रेजेंट करेगी। तो सेंटर को आप इसके साथ मिला दो इस तरह से। ठीक है, जूम करके मैंने आपको पिछली बार दिखा दिया था 144 के लिए, तो वैसे ही आपने 72 को मेजर करना है। ओके, सो क्लोथिंग 72 डिग्री। नेक्स्ट है रेंट। रेंट के लिए सेंट्रल एंगल है 54 डिग्री। सो ये जो नई लाइन बनी है अब उसके साथ अभी आपने प्रोटेक्टर को अलाइन करना है। एंगल है 54। सो 10 20 30 40 50 50 एंड 54 यहाँ पर आएगा। सेंटर में जो थोड़ी लंबी लाइन है ये 55 को रिप्रेजेंट करेगी, तो उससे एक कम जो छोटी लाइन है वो रिप्रेजेंट कर देगी 54 को। सो यहाँ पर आप मार्क कर दो रेंट 54 डिग्री। नेक्स्ट है एजुकेशन। इसका भी एंगल कितना है 54 डिग्री का। सो जो नई लाइन बनी है इसके साथ आप अलाइन कर दोगे इसको, एंड फिर से आप 54 डिग्री का एंगल मार्क कर दो। कहाँ पर आएगा 50 एंड 60 के बीच में। ये जो सेंटर में थोड़ी बड़ी लाइन है ये 55 को रिप्रेजेंट करती है। इससे पहले ये जो छोटी वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है 54 को। तो सेंटर को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दो। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स एजुकेशन। डिग्री। अब जो लास्ट में बचा है ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट कर देगा अदर्स को, क्योंकि लास्ट में हमारे पास यही वाला एक ही पार्ट बचा है, एंड इसका एंगल कितना होगा 36 डिग्री। अगर आप चाहो तो इसको मेजर करके भी देख सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपने पाई चार्ट को कर देना है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। अब यहाँ पर भी आपने पाई चार्ट ही बनाना है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने टेबल बना लिया ऑलरेडी। टू फाइंड आउट फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल, यहाँ पर मैंने आइटम्स मेंशन कर दी सभी। यहाँ पर जो अमाउंट है रुपीज़ में वो मेंशन कर दिया। यहाँ पर देखो उन्होंने टोटल नहीं दिया हुआ था सभी आइटम्स का कि कितने टोटल सेल्स हुई हैं। तो हमने क्या किया है, जितनी जितनी सेल्स हुई हैं फॉर ईच आइटम उनको ऐड कर लिया। टोटल क्या आया 480। तो अब हम अपनी फ्रैक्शंस निकाल लेंगे फॉर ईच आइटम 260/480। ठीक है, सो जो भी फ्रैक्शन का पार्ट है उसको डिवाइड कर दो टोटल के साथ, इक्वल्स टू लास्ट के जीरोस कट गए, ये दोनों 2 के टेबल के साथ कट जाएंगे। यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। सो 13/24 लास्ट के जीरोस कट गए। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8।
सो 1/12, लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 2 5 10, यहाँ पर आ गया 24, सो 5/24। नेक्स्ट लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 6 1 6, 6 8 48, सो 1/8, लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 2 2 4, 2 4 8, सो 1/24। ओके, सेंट्रल एंगल 13/24, मतलब जो भी फ्रैक्शन है उसको 360 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये 12 के साथ कट जाएगा, 12 2 24, 12 3 36, पीछे लग गया 0, 2 1 2, 15 2 30, सो 15 3 45, 4 कैरी, 15 1 15 प्लस 4 19, सो दिस इज़ 195 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर 12 3 36, पीछे लग गया 0, सो 30 डिग्री। नेक्स्ट फिर से 12 2 24, यहाँ पर 30 आ जाएगा, फिर से कट जाएगा 15, सो 15 5 75 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर 8 1 8, 8 4 32 एंड 4 बचे साथ में 0, 8 5 40, 45 डिग्री। ये 12 के साथ कट जाएगा, 12 2 24, 12 3 36, पीछे लग गया 0, फिर से 2 के साथ कट जाएगा, 15 आ गया, सो दिस इज 15 डिग्री। अब इन सभी सेंट्रल एंगल्स को ऐड कर लो, 195, 30, 75, 45, 15, सो ये आ गया 20, 2 कैरी हो गया, 9 + 1 10, 10 + 7 17 + 3 20, 20 + 4 24 + 2 26, तो 6 आ गया, 2 कैरी 3, तो 360 डिग्री आ गया सभी सेंट्रल एंगल्स का सम, एंड इतना ही हमारा आना चाहिए। अब हम पाई चार्ट बना लेंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सो कोई सा भी रेडियस लेके आप एक सर्कल बना दो। सेंटर से पहले आप एक रेडियस बना लो इस तरह से, एंड अब इसी रेडियस को बेस लेके आप एंगल्स बनाने स्टार्ट कर दोगे। पहला है ऑर्डिनरी ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए सेंट्रल एंगल है 195 का। सो प्रोटेक्टर की हेल्प लो, प्रोटेक्टर को इस रेडियस के ऊपर, बेस के ऊपर बेस रखो इस तरह से, मतलब जो लाइन आपने बनाई है उसके ऊपर रखो प्रोटेक्टर को। 195 मेजर करके लाइन ड्रॉ कर दो, 10 20 30 इस तरह से आके यहाँ पर देखो 180 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो 180 यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इसके आगे यहाँ पर इस तरह से आप एक मार्क लगा दो, एंड अब ये जो लाइन बनी है ना, चाहे तो आप इसको लाइन को ऐसे मार्क कर लो, इसमें आपने 15 और ऐड कर देना है। यहाँ तक 180 हुआ था, 180 में 15 ऐड करोगे तो 195 हो जाएगा, राइट। तो अब आपने क्या करना है, ये जो प्रोटेक्टर है ना इसको उठा लो, इसको उठा करके, और एक चीज़ है मैं ये बता देती हूँ आपको, 195 अगर आपने नहीं ड्रॉ करना ना तो पहले आप कोई छोटा एंगल ड्रॉ कर लो, वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 195 का आपने पहले करना है तो कैसे करोगे। अब देखो यहाँ तक आ गया था आपका 180। अब ये जो नई लाइन आपने बनाई है, इस लाइन को हम बाद में इरेज कर देंगे, डोंट वरी। इसमें 15 को और ऐड कर दो, यहाँ पर आ गया 10 15, तो ये वाली जो लाइन है ना 15 जहाँ पर आता है, इसको आप मिला दो सेंटर के साथ, ठीक है। एंड अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट थिंग, ये वाली जो लाइन थी ना इसको इरेज कर दो। ओके, सो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी ब्रेड का 195 डिग्री का एंगल। अगर आपने ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है या आपको टेंशन है आप कहीं गलती ना कर दो, तो आप इस एंगल को पहले ड्रॉ मत करो। ऑर्डिनरी ब्रेड वाला जो एंगल है ना इसको ड्रॉ मत करो, आप किसी और एंगल को ड्रॉ कर लो जो आप एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हो प्रोटेक्टर से, ठीक है। तो हम इस तरह से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको अभी ड्रॉ नहीं करते, हम पहले कोई छोटा एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो हम फ्रूट ब्रेड के लिए पहले सेंट्रल एंगल ड्रॉ कर लेते हैं 30 डिग्री का। सो यहाँ पर 10 20 30, सेंटर को मिला दो 30 के साथ। ओके, यहाँ पर मेंशन कर दो फ्रूट ब्रेड, एंगल है 30 डिग्री का। नेक्स्ट है केक्स। केक्स के लिए सेंट्रल एंगल है 75 डिग्री का। सो अब ये जो नई लाइन बनी है इसके साथ आप अलाइन कर दो अपने प्रोटेक्टर को,
एंगल है 75 डिग्री का, तो मार्क कर दो इसको। यहाँ पर है 70, यहाँ पर है 80, सेंटर में जो ये थोड़ी लंबी लाइन है ये 75 को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से मिला दो इसको। ओके, नेम मेंशन कर दो इसका, दिस इज़ केक्स एंड एंगल 75 डिग्री का। नेक्स्ट है बिस्किट्स। बिस्किट्स के लिए एंगल है 45 डिग्री का। तो जो नई लाइन आपने बनाई है उसके साथ अब आप अपने प्रोटेक्टर को अलाइन कर दोगे। ओके, सो एंगल है 45 डिग्री का। सो 10, 20, 30, 40, 50 एंड ये जो बीच में थोड़ी लंबी लाइन है ये 45 को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके साथ मिला दो इस तरह से, मेंशन कर दो बिस्किट्स 45 डिग्री। नेक्स्ट है अदर्स। अदर्स का एंगल है 15 डिग्री। तो जो नई लाइन बनी है उसके साथ अब आपने अलाइनमेंट करनी है अपनी प्रोटेक्टर की। 15 डिग्री मेजर कर लो। 10, 15, 10 एंड 20 के बीच में जो थोड़ी लंबी लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी 15 को। तो इस तरह से ज्वाइन कर दो एंड यहाँ पर मेंशन कर दो अदर्स एंगल 15 डिग्री। अब ये जो बड़ा सा पोर्शन बचा है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनरी ब्रेड को एंड अगर आप इसका एंगल मेजर करोगे दिस विल बी 195 डिग्री। सो इस तरह से आपने अपना पाई चार्ट कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको बड़ा एंगल यहाँ पे 195 का मार्क करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले छोटे एंगल्स को मार्क कर लो, बाद में जो बड़ा वाला पोर्शन बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर देगा। अदरवाइज़ सीधा आप फर्स्ट एंगल 195 का कैसे ड्रॉ कर सकते हो ये भी मैंने आपको इस पाई चार्ट में समझा दिया है, उसमें दिक्कत कोई नहीं होती, बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ईजी लगता है। ओके, किसी भी वे से आप कर सकते हो, आपने अल्टीमेटली सारे एंगल्स मार्क करने हैं, वो बोथ वे से हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने पाई चार्ट ही ड्रॉ करना है। तो मैंने टेबल बना लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर मैंने डिफरेंट आइटम्स मेंशन कर दी, जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो मेंशन कर दिए। यहाँ पर भी उन्होंने टोटल हमें नहीं दिया था तो सभी एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके मैंने टोटल निकाल लिया है। ओके, नाउ फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? सीमेंट के लिए फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? सीमेंट के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है 60 का, 60 आउट ऑफ 300। ओके, सो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई कर लो। 6 5 30, सो 1/5। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/10। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 के साथ कैंसिल कर दो। 15 3 45, 15 2 30, पीछे 0, 3/20। यहाँ पर 15 5 75, यहाँ पर आ गया 20, 5 1 5, 5 4 20, 1/4। यहाँ पर क्या आएगा? 15 के साथ कैंसिल कर दो, 3/20। फिर से यहाँ पर भी आ जाएगा 3/20। ओके, अब सेंट्रल एंगल निकाल लो। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर क्या आएगा? 5 7 35, 5 2 10, सो 72 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा 36 डिग्री। यहाँ पर लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए। 18 2 36, 18 3 54। यहाँ पर 4 9 36, पीछे 0, 90 डिग्री। लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए। 18 आ जाएगा। 18 3 54, लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए। यहाँ पर आ जाएगा 18, 18 3 54। अब इन सब का सम कर लो। सम आना चाहिए 360 डिग्री। 72 36 54 90 54 54। सो 4 + 4 8 + 4 12, 12 + 6 18 + 2 20, 2 कैरी हो गया। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 16 17 18 19 20, 20 + 9 29, 29 + 1 30 + 6 36, सो 360 डिग्री। ओके, एंड 360 डिग्री ही हमारा आना चाहिए था। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए पहले सर्कल ड्रॉ कर लो। कोई सा भी रेडियस लेके आप पहले सर्कल बना लो एक। नाउ दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लो इस तरह से।
अब पहला एंगल मार्क कर लो, 72 डिग्री का है। सो इस तरह से प्रोटेक्टर को अलाइन कर लो इस रेडियस के साथ। सो 72 कहाँ पर आएगा, दिस इज़ 70 के आगे जो सेकंड छोटी वाली लाइन है वो 72 को रिप्रेजेंट कर देगी, तो इस तरह से मिला दो। सो दिस इज 72। यहाँ पर लिख दो सीमेंट 72 डिग्री। नेक्स्ट है टिम्बर। टिम्बर के लिए है 36 डिग्री। जो नई लाइन बनाई है आपने उसके साथ आप अलाइन कर दोगे प्रोटेक्टर को इस तरह से, एंड एंगल है 36 का। 10, 20, 30 एंड 40 के सेंटर में जो थोड़ी लंबी लाइन है ये 35 को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसके आगे वाली जो छोटी लाइन है वो रिप्रेजेंट कर देगी 36 को। तो इसके साथ मिला दो आप इस तरह से। ओके, सो दिस इज टिम्बर, इसका एंगल है 36 डिग्री। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स के लिए एंगल है 54 डिग्री का। तो जो नई लाइन बनती जाती है उसके साथ हम अलाइन करते जाते हैं अपने प्रोटेक्टर को एंड नेक्स्ट एंगल बनाते जाते हैं। सो ब्रिक्स का एंगल है 54 का। सो 10, 20, 30, 40, 50। 54 कहाँ आएगा, 50 एंड 60 के सेंटर में जो थोड़ी लंबी लाइन है वो 55 को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसके एक पीछे वाली जो छोटी लाइन है वो 54 को रिप्रेजेंट कर देगी। तो उसके साथ मिला दो इसको, ठीक है। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ब्रिक्स, सेंट्रल एंगल 54 डिग्री। एंड यहाँ पर ऐसे जो पॉइंट्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा लग जाए ना तो उसको इरेज कर दो। नेक्स्ट लेबर के लिए एंगल है 90 डिग्री का। जो नई लाइन बनी है उसके साथ प्रोटेक्टर को अलाइन कर दो बेस के साथ, एज अ बेस लेना है हमने नई लाइन को। एंड यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, 10, 20, 30 सो ऑन। यहाँ पर आ गया 90 डिग्री का एंगल, तो सेंटर को मिला दो 90 डिग्री के साथ। ओके, एंड ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगी थी इसको रिमूव कर दो। अगर क्योंकि क्लीन रखना होता है ना, हमने क्लीन डायग्राम बनानी होती है, तो अगर कहीं एक्स्ट्रा कोई लाइन लग जाए तो उसको आप इरेज कर दो। इसमें लिख दो लेबर एंगल 90 डिग्री का। नेक्स्ट है स्टील। स्टील के लिए एंगल है 54 डिग्री का। तो जो नई लाइन बनी है उसके साथ आप अलाइन कर लो अपने प्रोटेक्टर को, एंगल बना दो 54 का। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 के सेंटर में लंबी लाइन 55 को रिप्रेजेंट करती है, उसके एक पीछे वाली छोटी लाइन रिप्रेजेंट कर देगी 54 को। तो इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर दो। सो यहाँ पर लिख दो आप स्टील, एंगल मेंशन कर दो 54। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट बचा है ये रिप्रेजेंट कर देगा अदर्स को, एंड इसका एंगल क्या होगा जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 54 डिग्री का। सो इस तरह से आपने पाई चार्ट को कर देना है कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 में जितने भी पाई चार्ट्स बनाने के लिए उन्होंने बोला था ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।